देखिए बुद्धि सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए 4 शहर बनाए, 6 बना लें, किसी को मामूली नहीं होती। 10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूं वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए मर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और माननीय मंत्री जी ने भी इस ओर ध्यान केंद्रित कराया संगठन का कि हमें आगे काम करने के लिए मिलकर काम करना है और सभी संगठन एक छतरी के नीचे आए, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे सामाजिक संगठन हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जहां तक राजनीतिक संगठन की बात है, अगर कोई आदमी राजनीति में है तो उससे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति हटके जैसे कोई बात करता है तो हम उसका सहयोग करते हैं। राजेंद्र पाल गौतम भले ही किसी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट हैं, समता दल के महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बेड़ा उठाया है, इसलिए हम उनके साथ हैं। जो संगठन वास्तव में बाबा साहब के नाम पर काम करता है, हम उसके साथ रहते हैं। और जो संगठन केवल दिखाने के लिए संस्था बनाते हैं, वो काम तो करती नहीं है, केवल बुद्ध पूर्णिमा को खीर बांट देते हैं और बाकी जो है सारा अंबेडकर जयंती पे बस ले जाते हैं। इसके अलावा सारे संगठन कोई काम नहीं करता। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था है। 1955 में इसका बाबा साहब ने गठन किया था। आज की डेट में राजरत्न अम्बेडकर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो विदेशों में भारत के बुद्धिस्टों की बातों को पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं का गठन करते हैं। और इस संदर्भ में 125 कंट्री है जो उनका एक मिशन है बौद्ध संगठन वर्ल्ड में। तो अभी क्या लग रहा है कि पूरे देश में दो संस्थाएं भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से चल रही है, दोनों में एक हो जाना चाहिए। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी एक ही है, बनाने के लिए 4 शहर बनाए, 6 बना लें, किसी को मामूली नहीं होती। 10 आदमी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। बाबा साहब ने पर्पज भी जो पर्पज, जो व्यक्ति बाबा साहब की संस्था में नहीं आता, बाबा साहब के संविधान बनाए हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संविधान को नहीं मानता और बाबा साहब का नाम लेता है, मैं आज इस स्टेज से कह सकता हूं वो बिल्कुल दोगले व्यक्ति हैं और अपने स्वार्थ के लिए नई संस्था बना करके काम कर रहे हैं। अगर वो वास्तव में बाबा साहब के मिशन को चलते हैं तो बाबा साहब की संस्था को माने, बाबा साहब के संविधान को माने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का बनाया है, तो समझे कि वो सब एक निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, बाबा साहब भगवान के मिशन में काम कर रहे हैं। अन्यथा वो संस्था बेकार है, सब अपने नाम के लिए मर रहे हैं। अभी आपने कहा कि हम सामाजिक संगठन है, राजनीतिक जो अभी मंत्री जी के बारे में आपने कहा कि राजनीतिक लोगों से हम सारोकार नहीं रखते हैं, लेकिन बाबा साहब की उंगली के लिए आप लोग हर बार अपने वक्त में बोलते हैं कि बाबा साहब ने उंगली का इशारा किया, संसद में जाओ वहीं आपके अधिकार मिलेंगे, वहीं आपके लिए कानून बनेगा, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, कहने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा दूंगा, लेकिन फिर भी 2 संक्षिप्त में मैं कह रहा हूं। बाबा साहब ने प्रारंभ में शिक्षित बनो संकित का नारा दिया था, लोग शिक्षित बन गए लेकिन समाज से अलग हो गए। फिर बाबा साहब ने दूसरा शोध किया और फिर दूसरा जो है प्रयत्न किया और उन्होंने ये कहा कि भाई चाबी सत्य चाबी ऐसी है जो सारे दरवाजे खोलती है, लेकिन वहां पर भी जो MP MLA बन जाता है वो अपनी पार्टी को गुलाम बन जाता है, मानसिक गुलाम बन जाता है। फिर बाबा साहब ने नेक्स्ट कदम लास्ट में लिया 22 प्रतिज्ञाओं का, जो वास्तव में सबको छोड़ते हुए जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेगा, उसका पालन करेगा, वही बुद्धिस्ट होगा और वो बुद्ध में भारत बनेगा।